उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आहार अमृत योजना की घोषणा की थी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों, गर्भवती महिला सहित सभी के लिए पूरक पोषाहार के साथ साथ सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध कराने वाली बात शामिल थी। अमृत आहार योजना को अमल में लाते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ने अमृत आहार बनाकर करीब 1200 बच्चों को खिलाया है, जिसका सुखद परिणाम भी सामने आया। अमृत आहार से करीब 80% बच्चे स्वस्थ हुए हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के डॉक्टर यशवंत राव ने बताया कि अमृत आहार अति कुपोषित बच्चों के लिए रामबाण का काम करता है। 6 महीने के बच्चे से लेकर 5 वर्ष के बच्चे इस आहार का सेवन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1200 बच्चों को इस अमृत आहार को खिलाया गया था, जिसमें 80% बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले अमृत आहार का पेटेंट कराने के लिए भेजा गया था। अब दक्षिण अफ्रीका सरकार की पहल पर अमृत आहार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट हो गया है, जिसका प्रमाण पत्र कॉलेज को मिल गया है। वहीं ऐसे में सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने अमृत आहार तैयार करने वाले मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की टीम से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकारों के काफी प्रयास के बावजूद देश से कुपोषित बच्चों की संख्या कम नहीं हो रही है और ये समस्या लगातार बनी रही, लेकिन इस समस्या का निदान कानपुर मेडिकल कॉलेज टीम ने निकाला है। हमारे साथ मौजूद हुई टीम, आइए जानते हैं कि इस अमृत आहार से क्या लाभ मिलने जा रहा है बच्चों को और कुपोषित बच्चों की संख्या कैसे कम हो सकती है। सर, ये जो आहार निकाला है तो इसमें क्या खास बात है, बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? ये आहार जो है हम लोग बेसिकली 2014 में हम लोगों ने काम धाम करना शुरू किया, तो हम लोगों ने देखा कि अति कुपोषित बच्चों की संख्या कम नहीं हो रही है। तो जिलाधिकारी महोदय थी डॉक्टर रोशन जैकब, उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप लोग कुछ नया डाइट बनाइए। तो हम लोगों ने लोकल मेड फूड से ऐसा डाइट बनाने की कोशिश करी जो कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जो कि हम कहीं से बना सके और ज़्यादा खर्चा ना हो। महंगी डाइट बना के अगर गरीब आदमी उसको अफोर्ड न कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोगों ने मूंगफली, चना, गुड़, दूध का पाउडर और देसी घी जो कि फ्री मिल जाता है गाँव में, उससे हम लोगों ने एक डाइट बनाई। और इसमें जो गुड़ था वो देसी गुड़ था। सबसे खास बात यह है जो कि ऑलमोस्ट फ्री मिल जाता है। तो इससे अब जो डाइट बनाई, उस डाइट को हम लोगों ने बच्चों को खिलाया और लगभग 1200 बच्चों को खिलाया। अब वो उसमें से 80% बच्चे हमारे सही हो गए। तो जिलाधिकारी महोदय ने उसका नाम अमृत डाइट रखा और उसको फिर हम लोगों ने कई बार और कैंप लगा के बच्चों का कुपोषण दूर किया है। तो देखा जाए तो ये जिस तरह से अमृत आहार है, इसको कैसे बढ़ावा देंगे और किस तरीके से सपोर्ट मिला गवर्नमेंट का या कुछ पेटेंट का इस तरह से? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो आप जैसा कि बताया कि उस समय की जो तत्कालीन डीएम थी रोशन जैकब, उन्होंने काफ़ी इस समय सपोर्ट किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुपोषण का है करीब हमारे अगर अंडर 5 हम लोग बच्चे देखें तो करीब 30% बच्चे जो होते हैं कुपोषण का शिकार हैं। उसमें से भी करीब 7.5% बच्चे अति कुपोषण में रहते हैं। तो उसके लिए जो हम लोगों ने ये डाइट का डॉक्टर राव के नेतृत्व में डाइट बनाई गई थी। तो इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको हम लोग घर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि WHO का भी एक रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड आता है, इसको हम RUTF डाइट बोलते हैं, जो कि पहले से ही पैक्ड उसमें आता है। तो वो थोड़ा सा उसकी कंपेरिजन में हम देखें तो कॉस्टली रहता है और इसको आप घर पे आराम से बहुत ही सस्ते और सीमित संसाधनों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस तरह की चीजें हैं मैम, तो ये कैसे गृहिणी, आप एक महिला हैं और एक महिला जो होती है अपने बच्चों को कैसे दे, क्या किन चीजों का ख्याल रखें? देखिए, बच्चों के सुपोषण का तो वो ध्यान रखे ही रखे, साथ में मेरी ये राय रहेगी कि महिलाएं अपने आहार का भी ध्यान रखें। डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया था कि ये आहार बड़े लोग भी ले सकते हैं, ऑल्दो बनाया गया बच्चों के लिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर माँ कुपोषित है तो बच्चा गर्भ से ही कुपोषित होने लगता है और माँ को उतना दूध नहीं उतरता जितना उतरना चाहिए अगर वो स्वयं कुपोषित है। तो बच्चे का कुपोषण गर्भ से होते हुए बाहर तक जारी रहता है। तो माँ को अपने पोषण के लिए भी जागरूक रहना पड़ेगा और बच्चे के पोषण के लिए भी। क्या ये माना जाए कि गर्भ धारण करने से पहले ही अगर महिलाएं इसका सेवन करें तो ये कुपोषण की समस्या शायद जन्म लेने के बाद ना हो? देखिए, उस पे अब हम लोग काम करेंगे। डॉक्टर साहब लोगों ने अपना काम कर लिया है। अब हम लोग माताओं का पोषण बढ़ाने के लिए, उनके लिए एक अच्छे आहार का हम लोग भी अब उसमें और चीजें डालते हुए उसको और पौष्टिक बनाते हुए माओं के लिए अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग भी आहार तैयार करें। ये थे गणेश शंकर में विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की टीम, जिसने अमृत आहार के नाम से जो डाइट बनाई है, कुपोषित बच्चों की जो उससे संख्या कम होगी और कहीं ना कहीं समस्या कम होगी। और जब ये बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं कल को देश का भविष्य बनेंगे।
कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।